आज के स्वार्थ भरी दुनिया के अंदर हम सभी जानते हैं कि आज हर रिश्ते पे भरोसा करना या विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो आसपास कहीं पर भी हो, कुछ लोगों की वजह से सभी रिश्ते आज शक की निगाह से देखे जाते हैं। क्षमा करें, मैं हूँ शोभा पाटी। आज जो है थोड़ा सा हर किसी पे भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। बात आज मैं कर रही हूँ उन सभी लोगों की, क्योंकि कहते हैं स्वार्थ की दुनिया है। स्वार्थ भरी दुनिया के अंदर कुछ लोग सरल भी हैं, कुछ लोग सीधे भी हैं, कुछ लोग अपने खुद को इतनी अहमियत नहीं देके रिश्तों को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। सबसे ज़्यादा दुखी उन्हीं लोगों को पाया जाता है। आजकल वो परिवार में भी हैं, अपने परिवार में भी ऐसे लोग हैं, हमारे आसपास भी लोग हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में भी होते हैं, हमारे समाज में भी ऐसे लोग होते हैं जो मन के बहुत सरल होते हैं। ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को हमेशा दुखी देखा है, हमेशा हर किसी के सामने गिड़गिड़ाते देखा है, हमेशा रिश्ते की भीख मांगते देखा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से। बहुत से रिश्ते मैंने ऐसे देखे हैं कि उनको हमेशा डर लगा रहता है कि कोई रिश्ता मेरे से नाराज न हो जाए। वो हर किसी को अपनी सफाई देते रहते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, आपकी इंपॉर्टेंस मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। नहीं, आपको गलतफहमी हो गई है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मेरा इंटेंशन ये नहीं था। ये हर वक्त हर रिश्ते के सामने वो अपने आप को ऐसे खोल के रख देता है। मैं उन लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, आप जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा आप व्यर्थ में गंवा देते हैं। जिन रिश्तों को अपनाने की कोशिश में, जिन रिश्तों को बांध के रखने की कोशिश में, वो रिश्ते आपके कभी भी नहीं होंगे, आपके मरने के बाद भी। क्योंकि आज हमारे पूर्वजों ने एक कहावत कही है, सोए हुए को जगाना बहुत आसान है। जो नींद में सोया हो उसको जगाना बहुत आसान है, लेकिन जो जगा हुआ हो उसको उठाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि वो तो जानता है कि मैं जगा हुआ हूं, और उसको पता है कि मुझे कितनी देर तक सोए रहना है, इसके सामने जगना नहीं है। वो लाख कोशिश करे। उसी तरह से जो रिश्ता आपका होगा, जो जिस रिश्ते को आपकी अहमियत होगी, वो उसकी नज़रों में आपकी कद्र होगी, वो आपको इतना बार बार सफाई देने का मौका भी नहीं देगा। क्योंकि जिसको आप में इंटरेस्ट होगा या आपकी अहमियत होगी, वो आपके नेचर के बारे में अच्छी तरह से जानता होगा, वो सही गलत का फैसला करना जानता होगा। लेकिन जिसने आपको गलत मान ही लिया है, आप लाख कोशिश कर लीजिए आप उनको प्रूव करने की कि नहीं, मेरी लाइफ में आपकी बहुत इंपॉर्टेंस है और मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरा इंटेंशन ये नहीं है, मेरा वो नहीं है। आप लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा आप बर्बाद कर रहे हैं। ये मैं बात कोई सुनी सुनाई बात नहीं कह रही हूँ, ये अपने जीवन का एक व्यक्तिगत अनुभव है मेरे को। क्योंकि मुझे खुद को लगता है कि जो गलती मैंने की, मैं नहीं चाहती कि ऐसे लोग अपने जीवन में जो आगे बढ़ सकते हैं, अपने एम्बिशियस को पूरा कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, वो लोग इतना कुछ लोगों के लिए अपना जीवन का इतना अमूल्य वक्त जो है उनके पीछे बर्बाद कर दें। आजकल मैंने परिवार में देखे हैं ऐसे, एक बच्चा यानी एक लड़का जिंदगी भर से, हमेशा से, जब से उसको समझ आई है तब से वो हर रिश्तों को संभाल के रख रहा है, लेकिन जब सबका काम निकल जाता है आज वो उनके लिए यूजलेस हो जाता है। और वो हर किसी को मनाने की कोशिश करता है कि नहीं देखो, मैं आपको इंपॉर्टेंस देता हूँ, आप मेरे लिए खास हो, आप मेरे लिए खास हो, लेकिन उनकी नज़रों में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। वो बेटा भी हो सकता है, बहू भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है। जिसने आपको गलत मान लिया है वो आपको कभी भी सही नहीं मानेगा, और जिसको आपको सही मानना होगा वो खुद आके आपसे पूछेगा कि उस दिन क्या हुआ था या इसके पीछे क्या वजह रही। जिस दिन आपसे वो वजह पूछे तो आप बिल्कुल डेफिनेटली अपने आप को इस चीज़ के लिए खोल के रख दीजिए कि ये मेरी गलती नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कहा, या मेरा ये इंटेंशन नहीं था। लेकिन आप, अगला पूछ नहीं रहा है, लेकिन आपके मन में ये शंका है कि वो रिश्ता मेरे से नाराज है, मैं उसको जाके क्लियर करूं। हर किसी के सामने जाके गिड़गिड़ाना बंद करिए। आप अपने आप को खोल के रखना बंद करिए। ये व्यर्थ का समय बर्बाद कर रहे हैं आप, वो आपको कभी नहीं स्वीकारेंगे। क्योंकि उनकी मेंटेलिटी, उनको पता है कि हमें इसको वैल्यू नहीं देनी है। जिस दिन हमने इसको वैल्यू दे दी, ये हमारे हाथ से निकल जाएगा, मतलब अपने जीवन में आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक बांधने की एक उनकी साठगांठ होती है, या उनकी प्लानिंग होती है कि इसको ऐसे ही रहने दो। ये बार बार आएगा, छोटी मोटी गलती होगी, हमारे पास में आएगा, गिड़ाएगा, और वापस हमसे इसकी लाइफ में हमारी इंपॉर्टेंस बनी रहेगी। रिश्तों को बिल्कुल बिल्कुल कद्र दीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंस दीजिए।
लेकिन उतनी दीजिए जितनी अगला इंसान आपको दे रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से आप सही हैं। आप किसी का गलत नहीं सोच रहे हैं, आप किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हैं, दैट्स इट। अब किसी के पीछे भाग के आप अपना इतना अमूल्य समय मत खराब करिए। आप अपने लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। बहुत कुछ है जिंदगी में करने के लिए। ये रिश्ते कभी अपने नहीं होते हैं, ये वक्त मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको कह सकती हूँ, वो आपको कभी भी नहीं स्वीकारेंगे। और जिस दिन उनको लग जाएगा कि आपको स्वीकारना चाहिए, वो अपना आप ही आपके पीछे आ जाएंगे या आपके साथ आ जाएंगे। बांध के आप किसी को घसीट के आगे नहीं ले जा सकते, वो आपको पीछे ही खींचेंगे, कभी भी आपको आगे नहीं जाने देंगे। और जिसको आगे चलना होगा वो कदम से कदम अपने आप मिला के चलेगा। आप कब तक रुकेंगे? आप कब तक इसको खींचेंगे? रिश्ते जब बोझ बन जाते हैं तो उनको साइड में करना ही सबसे बड़ी जो है समझदारी है कि वक्त रहते आप समझ जाएं कि कोई अपने साथ नहीं चलना चाहता, उसको छोड़ दीजिए। आप भी फ्री, वो भी फ्री। इसीलिए ये सरल लोगों के साथ में हमेशा होता है।